فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين। जो लोग यकीन रखते थे कि उनको अल्लाह के रूबरू हाजिर होना है, वो कहने लगे कि बसा औकात थोड़ी सी जमात ने अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमात पर फतह हासिल की है और अल्लाह साबित कदम रहने वालों के साथ है। Top stories, the development that's taking place in Pahalgam in Jammu and Kashmir, where terrorists opened indiscriminate fire. This time around, there are reports coming in of 4 tourists who have been targeted. They've been attacked by the terrorists in Pahalgam. Well, telltale signs of Pakistan's involvement is now emerging behind the Pahalgam terror attack. This confirmation is clear now that there were Pakistani terrorists. Pakistan is not willing to digest that so much improvement has taken place in Jammu and Kashmir. भूल गए, बिहार का चुनाव आ रहा है, पुलवामा हुआ, चुनाव आ रहा था, उरी में अटैक हुआ, तो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, और इसीलिए अभी जो कुछ हुआ तो मैं मानता हूं कि पूरी तरह से वो बिहार के चुनाव को ध्यान में रख किया जा रहा है। शुरू से लेके लास्ट तक ये स्पीड नजर आती है। श्रीनगर से आप जाते हैं पहलगाम, तो उसमें 11 चौकियां पड़ती हैं। 400 किलोमीटर दूर एलओसी से कोई आके 1.5 घंटा पैदल आगे रास्ता है, उसमें से मार के वापस चला जाता है। तो ये बीएसएफ में क्या, ये मेट्रो ट्रेन चल रही है पाकिस्तान और इंडिया की, जो बीएसएफ वाले आके बंद करके बैठे हैं, वो आते हैं और चले जाते हैं। भारत के पास प्रूफ तब होता है जब वो बीएसएफ वाले उनको वहीं पकड़ लेते, आते बार पकड़ लेते, जाते बार पकड़ लेते। हर बार जो मिलिटेंट, ये जो आते हैं उग्रवादी जिनको बोला जाता है, आते हैं, वो मिलिट्री की वर्दी में क्यों आते हैं? These people need to be sacked, and if they are not sacked, if they are not giving marching orders, then why should I not presume? Why should we not presume? Why should an indebted nation to the armed forces not presume that this is happening at the PS and with the political patronage of the Prime Minister? ये तो बहुत बेशर्मी कर रहे हैं, लोगों को बहकाने की कोशिश करते हैं। इनको तो मुल्क से माफी मांग दी, इनको कहना चाहिए था हमारी गलती, इतना बड़ा लैप्स है वहाँ, एक सिपाही नहीं था, और जबकि वो कश्मीर का सबसे पॉपुलर स्पॉट है। हमले के 3 दिन पहले ही वहाँ इंटेलिजेंस रिपोर्ट मोदी जी को भेजा था, और उसी लिए मोदी जी ने कश्मीर जाने का प्रोग्राम कैंसिल किया। मोदी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर दोबारा चाय बेचनी चाहिए। 70 इंच का सीना है, नाक रगड़ कर जीना है। नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी हो गए हैं। नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे नकारा प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल देश को खोखला कर दिया। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अब जाकर घड़ियाली आंसू बहाएंगे और रुमाल से नाक पोंछेंगे, उससे क्या होगा? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो अजीत डोभाल है, उनके बारे में कहा जाता है कि एकदम जेम्स बॉन्ड के परदादा है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। और देखिए अभी कहाँ है डोभाल, क्यों ऐसे हमले हो रहे हैं? जो पहलगाम में हुआ था बहुत बुरा हुआ, ऐसा कभी हुआ नहीं। कई बार प्रूफ नहीं मिलते, लोग गायब हो गए, जंगलों में चले गए, खत्म हो गए, किस्सा ही खत्म हो गया। हर एक चीज़ का प्रूफ इसमें नहीं मिलता। ऐसे कहते हैं ना कि भाई इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, ये फेलियर ना होता तो होता ही नहीं, किस्सा ही ना होता। फेलियर तो है। आई वुड ओनली से दैट वॉर इज द लास्ट बैड ऑप्शन। अब देश में बिहार का इलेक्शन आ रहे हैं, इसलिए कश्मीर का मुद्दा आगे कर रहे हो। हमारे सैनिक बल इतना ताकतवर है, एक परिंदा भी पर नहीं मर सकते, फिर कैसे आए टेररिस्ट? अरे मोदी भाई, आप तो अंबानी अदानी की गुलाम है। एयरपोर्ट बेच दिया, विमान बेच दिया, तेल बेच दिया, गाड़ी बेच दिया, प्लेटफॉर्म बेच दिया। आप सिर्फ एक चाय नहीं बेचे हैं, बाकी सब बेच चुके हैं। लगे रहा हूँ बीजेपी वालों ने करवाया, ये जो बीजेपी की सरकार है, पहलगाम माहौल खराब हो जाए, हमारा भाईचारा खत्म हो जाए। पहलगाम बीजेपी ने, हाँ, उन्होंने कराया जी।
अगर ऐसे ही ये सरकार करती रही ना, कुछ दिनों में हर गली में एक मस्जिद मिलेगी। जो वहाँ लोग आए वो कैसे आए, किसकी बलबूते पाए? यही सवाल विपक्ष आज कर रहा है कि इंटेलिजेंस क्या कर रही थी। आतंकवादी आए जैसे प्लेग्राउंड में घुस आए, हमारे लोगों पर धड़ गोलियां चलाई, हमारे लोग शहीद हो गए और उनके लिए खुले थे रास्ते। न कोई चेक पोस्ट, न कहीं कोई पूछताछ। जैसे मारने के लिए आए वैसे ही मारकर हमारे लोगों को भाग गए। कोई पूछताछ नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। पहलगाम जैसे एरिया, सेंसिटिव एरिया को आपने एक भी आर्मी का जवान वहाँ 2000 से ज्यादा पर्यटकों के लिए छोड़ा नहीं। मुझे बताओ मेरे देश के बच्चों, क्या ये सवाल वाजिब नहीं है? कौमी सलामती कमेटी ने भारतीय सिफारती और आबी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वजारत खारजा की सिफारिशात मंजूर कर ली हैं। भारत की किसी भी किस्म की मुहिम जोई का मुअस्सर जवाब देने की हिकमत अमली पर भी गौर किया गया है। Recent tragedy in Pahalgam is yet another example of this perpetual blame game which must come to a grinding halt. And now, continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. 7 days have passed since Pahalgam incident, but so far there have been no shred of evidence that has been provided to support the baseless allegations being made against Pakistan. भारतीय फिजाई के 4 राफेल तैयारों की मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग और 2930 अप्रैल की रात पेट्रोलिंग की है। भारतीय राफेल तैयारे बौखलाहट का शिकार होकर फरार हो गए। हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। We are ready. Don't test. India have launched Operation Sindoor against Pakistan.